नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहचान तो लिया होगा, प्रशांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरे नंबर सिस्टम के सेशन चल रहे हैं। उसमें आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा वार सिस्टम के बारे में कि वार सिस्टम होता क्या है। वार सिस्टम को हम लोग जानेंगे आज कि वार सिस्टम क्या बीमारी है, कैसे कैसे क्वेश्चन वार सिस्टम से एग्जाम में बनते हैं, कैसे कैसे सवाल एसएससी ने, पुलिस ने, यूपीएसआई ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगा। आइए यार, मैं वार सिस्टम की बात करता हूं तो पहले समझाऊं आपको कि वार सिस्टम होता क्या है। ठीक है ना। अगर हम वार सिस्टम की बात करेंगे तो यार वार सिस्टम आप फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए कि वार सिस्टम है क्या। अगर हम वार सिस्टम की बात करते हैं तो समझेंगे यार वार सिस्टम होता है बेटा एक फ्रैक्शन, एक भिन्न होता है। अब सर भिन्न मैं आपको लास्ट क्लास में समझाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन भिन्न भी दो तरह का होता है। सर कौन सा भिन्न होता है? आप कहेंगे सर एक तो आपने शांत भिन्न बताया था और एक अशांत भिन्न बताया था। कौन सा बताया था बेटा? एक तो मैंने आपको शांत भिन्न बताया था और दूसरा कौन बताया था? बोलो सर अशांत भिन्न बताया था। शांत भिन्न और अशांत भिन्न कौन से भिन्न होते हैं, जरा एक बार ये समझ लो। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 5 कोई नंबर है बेटा। कौन सा नंबर है सर? 5 मेरे लाल कोई नंबर है और इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 5 कोई संख्या है और इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आप सब जानते हैं कि सर क्या आने वाला है रिजल्ट? बोलो सर 2.5 रिजल्ट आने वाला है। क्या रिजल्ट आने वाला है? 2.5। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 0.5 के बाद आगे नहीं जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शनों को, ऐसे भिन्नों को हम शांत भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं सर? शांत भिन्न कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी मेरे भाई? दूसरी कंडीशन बेटा ये बनेगी कि अभी मैं आपसे कह दूं कि यार हमारे पास 10 कोई नंबर है। क्या है सर? 10 कोई नंबर है। आप इसको 3 से डिवाइड करिए। क्या करिए सर? 3 से डिवाइड करिए। तो मेरे लाल 3 से डिवाइड करने का आशा यह है कि इसका परिणाम ये ज्ञात करेंगे आप कि सर यहां पर जो आने वाला है ये 3 जो है क्या होगा? बोलो सर अनंत तक रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो सर अनंत तक रिपीट हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, जब ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है, उसी सिस्टम को हम बेटा क्या कह देते हैं? बोलो सर वार सिस्टम कह देते हैं। मतलब अशांत भिन्न जो होगी, कैसी भिन्न होगी? अशांत भिन्न। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर वार सिस्टम। बात क्लियर है ना? अब सर वार सिस्टम तो हमें समझ में आ गया कि वार सिस्टम क्या होता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि सवाल बेसिक स्टार्ट कहां से होता है। बेसिक स्टार्ट ये होता है, जैसे अभी हमारे सामने कोई प्रश्न आया 17.7 पर वार। सवाल कह रहा है कि इसका मान बता दीजिए। डायरेक्ट कह देगा फाइंड द वैल्यू। क्या कह देगा सर? डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मान बताइए। तो इसका मान मेरे लाल बताना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि जानिए आप ये समझिए कि जितनी संख्याओं पर भी वार होगा वो वार हटाकर उतने ही बटे में हम क्या रख देंगे? उतने ही बटे में 9 रख देंगे और सर हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर ना? मतलब क्या करना है फिर से एक बार जान लीजिए कि वार सिस्टम की मुख्य बात यह है कि जब भी हमारे पास किसी संख्या पर वार रहेगा, जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि 75.32 पर वार कोई नंबर है, सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मान क्या आएगा? तो आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं कि 7532/99। बात क्लियर? लेकिन सर बात क्या है? बात ये है बेटा, अगर हम इसके बेसिक में जाएंगे तो पहले तो यार मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पर 9 लगाने का क्या झंझट है। ये जरा एक बार समझा दीजिए कि यहाँ पर सर 9 ही क्यों लगा दिया आपने? सर हमें तो और नंबर भी अच्छे लगते हैं, हमें तो 1 भी अच्छा लगता है, 2 भी अच्छा लगता है, 3 भी। लेकिन सर यहाँ पे वार हटाने के बाद 9 ही क्यों लगाते हैं? सबसे पहली बात ये यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है ना। आइए यार समझते हैं कि हम 9 ही क्यों वार हटाने के बाद लगा देते हैं। बात क्लियर ना? सुनो मेरी बात और समझो। जैसे अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई नंबर है 75.4 पर वार। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मान क्या आ जाने वाला है? इसका मान क्या आ जाने वाला है? तो बड़ी सरल बात है कि आप बताएंगे सर इसका मान ये आ जाने वाला है। बात क्लियर ना? इसका मान क्या आ जाने वाला है? क्योंकि एक नंबर पर वार था, मैंने एक नंबर से वार हटाया और उतने ही बटे में क्या लगा दिए? 9। लेकिन सर बात तो ये चल रही थी कि 9 क्यों?
9 क्यों? बात तो ये चल रही थी कि सर 9 ही क्यों आया, तो इस बात को जानते हैं। देखिए यार 9 की जो फितरत है इसके मैं आपको 2 रीजन बताऊंगा, समझो। पहले 9 की जो फितरत है वो क्या है वो जान लो कि सर 9 जो है वो किस तरह का अंक है और वो क्या क्या करता है, ये बात मैं आपको सिखाऊंगा, समझो। अगर अपने पास कोई नंबर है मेरे भाई 27, कौन नंबर है 27, मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा इस नंबर को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे। अगर बेटा हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो सर आप कहेंगे कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब पूरी तरह से विभाजित है। कितनी बार? 3 बार। दूसरी बात, अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि हमारे पास कोई नंबर है 10, आप इस नंबर को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो मेरे लाल क्या आने वाला है? बोलो सर 1.1111, और ये कहां तक चलेगा? बोलो सर अनंत तक चलेगा। बात क्लियर ना? पहली स्थिति मैंने आपको 9 की ये बताई कि 9 किसी भी संख्या को 2 तरीके से ही काटता है। आप चाहो तो एक बार ट्राई करना कि 9 क्या करता है, किसी भी नंबर को या तो कंप्लीटली डिविजिबल करता है या फिर वार सिस्टम में कर देता है। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि यार 2020 मेरे पास कोई नंबर है और आप इस नंबर को 9 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या बताएंगे? सर जी 9 2.2.222 और कहां तक आएगा? बोलो सर अनंत तक आएगा। जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम इसी को क्या कह देते हैं? बोलो सर 2.2 पर वार। मतलब हम क्या बोलेंगे इसको? 2.2 पर वार। तो मैंने आपको बताया, फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि यार 9 की जो स्थिति है वो 2 कंडीशन बनती हैं। कौन सी? एक कंडीशन नंबर 1 बात, नंबर 1 बात ये बनती है कि 9 या तो किसी संख्या को कंप्लीटली डिविजिबल करता है, 9 किसी संख्या को या तो पूरी तरह से काटता है या फिर क्या करता है, या फिर रिपीटिशन करता है। बात क्लियर? पहली बात तो ये है 9 लगाने की। दूसरा मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं कि सर कंसेप्ट क्या है। बात क्लियर? आ जाते हैं हम आगे की बात करेंगे और आगे मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं कि सर 9 लगाने का कंसेप्ट क्या है। आइए मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास सर कोई नंबर है 0.4444, ये अपने पास कोई नंबर है सर, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा हम इसे वार सिस्टम के अंतर्गत ले सकते हैं, आप कहेंगे सर हाँ ले सकते हैं। इस नंबर को बेटा मैं क्या रख सकता हूं? आप कहेंगे सर इस नंबर को 0.4 पर वार लिख सकता हूं, हाँ या ना। इस नंबर को क्या लिख सकता हूं? बोलो सर 0.4 पर वार लिख सकता हूं। अगर मैं नेक्स्ट आपसे कहूं कि यार क्या इस नंबर को मैं और आगे सॉल्व कर सकता हूं, आप कहेंगे हाँ सर 4/9 ये लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने बताया कि जब किसी संख्या से वार हटा दिया जाएगा तो उसके बटे में क्या लगा देंगे? बोलो सर 9 लगा देंगे। तो मैंने वार हटाया संख्या से और बटे में क्या लगा दिया? 9 लगा दिया मेरे भाई। बात क्लियर है ना? नेक्स्ट बताता हूं आपको कि बात क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इस नंबर को मैं x इमेज कर लूं, क्या इमेज कर लूं? बोलो मैं सर यहां तक इस नंबर को x इमेज कर लूं कि यार ये नंबर क्या होता? बोलो सर x होता। तो क्या होता? समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा क्या मेरे लाल? स्थिति हमारे सामने ऐसी बनेगी कि 10x, आपको पता है कि जब आप किसी भी नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर होगा, पॉइंट वाला नंबर होगा, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव एक स्थान खिसक जाता है, हाँ या ना? आ जाइए यार, दशमलव एक स्थान खिसकाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसका परिणाम क्या मिलने वाला है, तो परिणाम आपके सामने है कि कुछ इस तरह का अंक हमें मिल जाएगा। बात क्लियर है ना? अब आप समझिए। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि यदि मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे लाल भाई ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, इस वैल्यू को मैंने क्या ले रखा है? आप कहेंगे सर x ले रखा है। इस वैल्यू को क्या ले रखा है? x। तो बेटा इस नंबर को क्या मैं x कह सकता हूं? बोलो हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। यहां से मैंने इस नंबर को इमेज कर लिया, क्या मान लिया मैंने इस नंबर को? बोलो सर इस नंबर को आपने x इमेज कर लिया। बात क्लियर? एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं, मे बी हो सकता है आप जानते हो, नहीं जानते हो तो देख लीजिए। जैसे हमारे पास अगर ये परिणाम हो कि सर हमारे पास ये कोई नंबर है 1 सही 1/2, और दूसरी बात क्या है 1 + 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का रिजल्ट क्या मिलने वाला है, सेम या अलग अलग, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर रिजल्ट सेम मिलेगा इन दोनों का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते मेरे भाई। आइए यार, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये बात जो है हमारे पास, उस बात को हम क्या ये लिख सकते हैं कि 4 + x। बिल्कुल बेटा, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना? मैं कह दूं ये क्या है, आप कहेंगे सर ये 10x का मान है। बात क्लियर?
अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर इसको इधर हम ले आएंगे तो क्या बचेगा, बोलो सर 10x माइनस x बचने वाला है और बराबर क्या हो जाएगा, बोलो सर 4 हो जाएगा। बात क्लियर ना। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई आगे क्या है, 9x बराबर क्या होगा, बोलो सर 4 होगा। मेरे लाल x बराबर क्या आ जाएगा, बोलो सर x बराबर आ जाएगा 4/9। क्या आ जाएगा, बोलो 4/9। यही तो हम ढूंढ रहे थे कि यार 9 बटे में हम क्यों लगाते। ये इसका कंसेप्ट रहता है कि जब आप किसी भी संख्या के बटे में क्या करते हैं सर, बार हटाते हैं किसी भी संख्या से, उसके बटे में उतने ही 9 लगा दिए जाते हैं। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 करता, अगर दोनों पक्षों में 100 से गुणा करता तो कितनी संख्याओं पर वार आता, बोलो सर 2 संख्याओं पर। और यहाँ पर कितने 9 आ जाते, बोलो सर 2। अगर मैं कहता आपसे कि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता तो कितनी संख्याओं पर वार आ जाते मेरे भाई, बोलो सर 3 संख्याओं पर वार आता और यहाँ पर 3 9 मिल जाते। बात क्लियर है ना। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट में इसको आपको टाइप दिखाऊंगा कि इसमें कितने कितने टाइप बने और कितने कितने एग्जाम में पूछे गए। आइए यार टाइप नंबर फर्स्ट की बात करते। टाइप नंबर फर्स्ट मेरे भाई क्या होगा इसमें, टाइप नंबर फर्स्ट बड़ी सिंपल बात होगी जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए 7.937, अपने पास ये 3 नंबर हैं और सवाल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, इस मान का मान बताइए। इसका मान बताना है आपको। क्या बताना है सर, इसका मान। तो कैसे बताएंगे, ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूं कि यार जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू रहेगी तो आप क्या करेंगे, आप 79973 जितनी संख्याओं से वार हटाएंगे उतने ही बटे में क्या लगा देंगे, बोलो सर उतने ही बटे में 9 लगा देंगे। बात क्लियर ना। इसका मतलब जब इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे तोड़ देंगे। बात क्लियर। नेक्स्ट टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 से पहले एक सवाल और करा दूं, चलिए सर आपका मन है तो एक सवाल और करा देता हूं। जैसे 738.797979। बात क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चन था और पूछा गया एग्जाम में कि भाई इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका आंसर क्या है। तो समझिएगा कुछ भी तो नहीं करना, हमें कुछ भी तो नहीं करना। 738.79 पर वार ये बताना है सर। अगर हम आगे लेके चलेंगे इसे तो क्या आएगा, बोलो सर 73879 डिवाइडेड बाय 99। बात क्लियर है ना। बिल्कुल सरल और सिंपल बात है, सबको समझ में आनी ही चाहिए। ये क्या रहेगा, ये बोलो सर टाइप नंबर रहेगा फर्स्ट। क्या रहेगा मेरे भाई, टाइप नंबर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट में अगर आगे की बात करूंगा कि सर टाइप नंबर 2 क्या है, तो जरा देखिए और सुनिए और समझिए। अगर मैं आगे की बात करूं कि सर जी टाइप नंबर 2 क्या हो सकता है, तो मेरे लाल टाइप नंबर 2 यहां पे क्या हो सकता है ये जरा आप समझेंगे। देखो यार टाइप नंबर 2 क्या होगा। टाइप नंबर 2 कुछ इस तरह के नंबर बनते हैं, जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि 5.7989। बात क्लियर। और इन संख्याओं पर वार है। क्या है सर, इन संख्याओं पर वार है, ठीक है ना। और सवाल कह रहा है कि इसका मान बता दीजिए, फाइंड द वैल्यू। मैं आपके सामने लिखता कि फाइंड द वैल्यू। क्या है सर, इसका मान बताना है आपको कि इसका मान क्या होगा। तो मेरे भाई इसका मान बताना बहुत सरल है। कैसे, जरा सुनो और समझो। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसका मान बताइए तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे भाई कि 5 तो आना आना, उसके बाद 7989। ठीक है ना। क्या किया मैंने सर, पूरा नंबर नोट कर लिया 7989 7989। अब बेटा क्या करना है, जितनी संख्याओं पर वार नहीं है, जितनी संख्याओं पर वार नहीं है क्या करेंगे सर, जितनी संख्याओं पर वार नहीं था उसको बेटा यहां से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे सर, उसको हम यहां से माइनस कर देंगे। बात क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, जितनी संख्याओं पर वार है, बोलो सर कितनी संख्याओं पर वार है, कहो सर 3 संख्याओं पर वार है, तो क्या करेंगे आप 3999 देंगे। जिस संख्या पर वार नहीं है उसके लिए क्या कर देंगे, बोलो सर उसके लिए हम कर देंगे 0। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, पक्की बात है। नेक्स्ट में आगे आपसे कहूं कि सर इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि सर इसका रिजल्ट आएगा 57982 अपॉन 9990।
और यही इसका आंसर हो जाने वाला है। यही क्या हो जाने वाला है मेरे भाई, इसका आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट एक सवाल और करके दिखा दूं आपको, देखिएगा अगला सवाल क्या है। 5 1 7 5 पॉइंट, बेटा पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्या आएगा सर, ये आएगा 51.73789। और सवाल कह रहा है कि यार ये इन संख्याओं पर वार है, इन संख्याओं पर वार है, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। क्या बताना है भाई, इनका वैल्यू बताना है। बात क्लियर ना, क्या बताना है सर, इनका वैल्यू हमें बताना है। तो यार कैसे बताएंगे वैल्यू, जरा समझिएगा। क्या करेंगे सर, करेंगे कुछ भी नहीं सर, रिजल्ट बताएंगे। कैसे बताएंगे जरा समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि 51 7 3 7 8 9 कितनी संख्याओं पर वार नहीं है, बोलो सर 7 3 पर वार नहीं है। किस पर वार नहीं है, 7 3 पर वार नहीं है। तो जिस नंबर पर वार नहीं होगा उसे आप क्या कर दीजिएगा, उसे आप माइनस कर दीजिएगा। जितनी संख्याओं पर वार है उतने ही बटे में आप क्या लगा दीजिएगा, 999। जितनी संख्याओं पर वार नहीं है उतने ही बटे में क्या लगा देंगे, बोलो सर शून्य, उतने ही जीरो लगा देंगे। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं मेरे भाई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे सर परिणाम होने वाला है 51 7 3 7 8 789। 789 से आपको माइनस करना पड़ेगा। बोलो सर क्या माइनस करना पड़ेगा, अगर यहां से माइनस करेंगे मेरे भाई, 7 से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 से अगर 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं। डिवाइडेड बाई 999, 0 और 0। ये इस तरह का टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है सर, इस तरह का टाइप नंबर 2 मेरे लाई बनता है। ठीक है ना, अगली बात करूंगा। नेक्स्ट टाइप नंबर कौन सा आ जाएगा, बोलो सर टाइप नंबर 3 आ जाएगा। मतलब तीसरी तरह का सवाल क्या बनता है, इस कंसेप्ट को जरा समझने की कोशिश करना। जो मैं आपको टाइप नंबर 3 बता रहा हूं इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। क्या होगा ये टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या होता है, कई बार प्रश्न ऐसे हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 पर वार 0.75, 1 पर वार 0.75, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। क्या बताना है इसका, आपको इसका मान बताना है। आपको क्या बताना है बेटा, इसका मान बताना है। इसका मान हम कैसे बता सकते हैं ये जरा आप समझेंगे मेरी बात को। ठीक है ना, जरा समझेंगे मेरी बात को। प्रथम दृष्टया मतलब पहली दृष्टि में यह सवाल, यह संख्या मुझे गलत ही लगती है। बोलो सर क्यों, क्योंकि समझो अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका सर परिणाम क्या है, इस संख्या का रिजल्ट क्या है, तो ये संख्या कुछ देखने में इस तरह की लगेगी। कैसी लगेगी मेरे भाई, कुछ इस तरह की संख्या लगेगी कि 0.75। ठीक है ना, बात क्लियर ना। क्या आएगा सर, 111 अनंत तक रिपीट हो जा रहा है 0.75। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या प्रथम दृष्टि में ऐसा नंबर संभव है, तो आप कहेंगे सर ऐसा नंबर बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी संख्या में अनंत के बाद पॉइंट नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या में अनंत के बाद पॉइंट नहीं हो सकता है। अनंत का मतलब क्या होता है भाई, अनंत का मतलब ये होता है कि अभी तक संख्या का अंत नहीं हुआ। जिस चीज का अंत नहीं हुआ तभी तो अनंत। बात क्लियर। लेकिन सर अनंत के बाद हम पॉइंट क्यों लगाएंगे, तो जरा समझो। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बता रहा था तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि बेटा अपने पास एक वैल्यू रहती है, एक नंबर लाइन रहती है, और उस नंबर लाइन में क्या होता है, उस नंबर लाइन में मेरे लाल ये होगा कि यहाँ पर हम डिजिट लेंगे सर 0। क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर हम डिजिट लेंगे 0। बात क्लियर ना, यहाँ पर 0 और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर और यहाँ पर नेगेटिव नंबर। बात क्लियर ना। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि यार पॉजिटिव नंबर होंगे और नेगेटिव, मतलब नंबर लाइन पे अगर बात करेंगे आप तो आपको 3 तरह के नंबर मिलेंगे। कैसे कैसे नंबर मिलेंगे, एक तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे, एक 0 मिलेगा और एक पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। बात क्लियर ना, नंबर लाइन पर 3 तरह के नंबर मिलेंगे, एक नेगेटिव, एक 0, एक पॉजिटिव।
अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इधर जाइएगा तो इधर क्या होगा, बोलो सर इधर तो पॉजिटिव नंबर होगा तो 1 होगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव 2 होगा, इधर क्या होगा बोलो सर 3 होगा, इधर बात करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, इधर 5 होगा, और ये संख्या ये नंबर लाइन अनंत तक चली जाएगी। बात क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इधर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे सर ये संख्या 1 से शुरू होकर 1 के बाद -1, -2, -3, बात क्लियर ना, -3 और -4, और इस तरह से कहां तक जाएगी, बोलो सर अनंत तक जाएगी। तो मेरे भाई आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हमारे पास ये संख्या है तो इस नंबर में होना क्या चाहिए, इस नंबर में ये होना चाहिए कि ये जो संख्या है उसको अपन ऐसे कहेंगे कि यार जो पॉइंट के बाद का नंबर है, मतलब 0.75 जो नंबर है, ठीक है ना, कौन सा नंबर है सर, 0.75 जो नंबर है वो अपने पास यहां नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं सर 1, तो आप ये समझिएगा कि 1 जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, तभी ये बात संभव है कि 1 पर वार, अदरवाइज ये बात संभव नहीं है। बात क्लियर ना, मतलब ये बात संभव कब है मेरे भाई, ये बात तभी संभव है जब पॉइंट के बाद 75 हम इधर कह दें और पॉइंट के बाद इधर, मतलब जीरो लाइन से इधर अगर हम कहें तो ये वाली जो नंबर है इसको हम कौन सा नंबर मान लें, बोलो सर नेगेटिव नंबर मान लें। बात क्लियर ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फिर सर इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, तो मेरे भाई इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कि यार इस तरह के प्रश्न में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह के प्रश्न में सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जब संख्या में पॉइंट से पहले वार आ जाए तो आप उस संख्या को नेगेटिव नंबर इमेज करेंगे। क्या करेंगे सर, उस संख्या को आप नेगेटिव नंबर इमेज करेंगे, मतलब -1। मेरे भाई -1 प्लस क्या है सर, बोलो 0.75। 0.75 का मतलब अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन, मतलब बटे में 2 जीरो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, बोलो सर 2 अंक हैं पॉइंट के बाद, इसका मतलब कितने जीरो लगाएंगे आप, बोलो सर 2 जीरो लगाएंगे। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि सर यहाँ पर परिणाम क्या होगा, तो मेरे भाई -100 + 75 डिवाइडेड बाई 100, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, बोलो सर -25 डिवाइडेड बाई 100। कोई डाउट तो नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट बेटा क्या हो गया, बोलो सर 0.75 का जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा, बोलो सर -2.7 -25/100 क्या आएगा मेरे भाई, -25/100 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं सर किसी को, पक्की बात है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है, छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन और मैं ऐसा ही आपको दिखाता हूं एक और कि यार क्या हो सकता है, और सवाल समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाइए तो मान लीजिएगा कि 1 पर वार 0.72 ये कोई हमारे पास रिजल्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका वैल्यू बता दीजिए कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका मान बता दीजिए क्या आएगा। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि सर जी अब आपने क्या करना पड़ेगा, अब आपने ये करना पड़ेगा कि पॉइंट से इधर वाला जो नंबर है इसको माइनस कर दीजिएगा 72 डिवाइडेड बाई 100, और आप आसानी से इसका परिणाम बता पाएंगे। लेकिन रिजल्ट आएगा क्या, बोलो सर नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। बात क्लियर ना। अगर मैं नेक्स्ट आपसे कहूं कि भाई और भी सवाल कैसे बनेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर दो संख्याओं पर वार होता, जैसे 1 2 पर वार होता और 0.75 इधर रहता, फाइंड द वैल्यू, इसका मान अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप जान गए होंगे कि सर जी क्या होगा मेरे भाई, यहां बोलो सर -12, यहां पर क्या करेंगे, बोलो सर माइनस करेंगे इस नंबर को। भाई माइनस करेंगे तो यहां पर ये नंबर कैसा आएगा, बोलो सर +75 डिवाइडेड बाई 100। बात क्लियर ना। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो -1200 + 75 डिवाइडेड बाई 100, ये इसका परिणाम, ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। मतलब बात ये है कि जब जब पॉइंट से पहले किसी भी संख्या पर वार होगा उसे आप एक नेगेटिव नंबर इमेज करेंगे। बात क्लियर ना। क्या मान लेंगे उसे आप एक नेगेटिव नंबर मान लेंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे तो कौन टाइप नंबर आएगा, बोलो सर टाइप नंबर 3 के बाद 4 आ जाएगा। बात क्लियर ना, टाइप नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, टाइप नंबर 4 आ जाने वाला है। जरा सुनो टाइप नंबर 4 में किस तरह का प्रश्न बन सकता है। टाइप नंबर 4 में मेरे भाई आपसे सवाल क्या कहेगा, सवाल ये कहेगा कि यदि यार हमारे पास कोई नंबर है इस तरह का, कैसा नंबर है 1.753, ठीक है ना, 1.753 ऐसा नंबर है। इसके हर और अंश में, ये जो संख्या है इस संख्या के हर और अंश में, हर और अंश में क्या अंतर है ये आपको बताना है। हर अंश आप जानते हैं मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, हर और अंश में अंतर बताना है। पूरी बात में नोट करता हूं, हर और अंश में डिफरेंस बताना है कि हर और अंश में अंतर क्या है, ठीक है ना, कितना डिफरेंस बनेगा। आप सब जानते हैं कि भाई फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी फ्रैक्शन इस रूप में होता है अंश बटे हर, हाँ या ना, कोई भी फ्रैक्शन किस रूप में होता है, इस रूप में होता है जिसे अपन नॉमिनेटर अपन डिनोमिनेटर कहते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। बात क्लियर ना मेरे भाई। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर इसमें आपको क्या बताना है, तो आप कहेंगे सर नंबर दिया 1.753, आपको बताना क्या है, इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर बताना है कि सर इसके हर और अंश का अंतर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस बात को सॉल्व करेंगे। इस बात को सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा 1.753 पर वार, ये कोई नंबर है तो सॉल्व करेंगे तो 1753, जितनी संख्याओं पर वार है उतने ही बटे में क्या लगा देंगे, बोलो सर 9 लगा देंगे, उतने ही बटे में क्या लगा देंगे 9, ठीक है ना। अगर इसे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो सर इसका मल्टीप्लाई करते हैं इधर और इसे क्या कर देते हैं, बोलो सर प्लस कर देंगे। अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे भाई 1752 डिवाइडेड बाई 999। बात क्लियर। अगर मैं कहूं आपसे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बताइए, तो आप बताएंगे कि सर जी यहां पर जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस कितना मिलेगा मेरे भाई, डिफरेंस मिलेगा 753 का डिफरेंस मिलेगा। मतलब बात यह है जब सवाल बनेगा तो इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन आपने नहीं करना, आपने सिर्फ इसका रिजल्ट बोलना है, सिर्फ आंसर बोलना है मेरे लाल। कैसे बोलोगे मैं आप भी अभी बताता हूं आपको। जब भी प्रश्न ऐसे कहे कि 1.78387 पर वार, इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर क्या है, मतलब इस संख्या के हर और अंश में अंतर क्या है, इस संख्या के हर और अंश में अंतर बताना है आपको कि भाई इसमें अंतर क्या आएगा, इसके हर और अंश में क्या अंतर आएगा, ये आपने बताना है। तो कैसे बताएंगे आप यार, ये जरा समझ लीजिएगा। इसके हर और अंश में अंतर बताना है तो मेरे लाल बड़ी छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, आपने करना क्या है, जब भी प्रश्न इस तरह से रखा हो 1.783897 और प्रश्न हमसे ये कहे कि इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का अंतर बताइए, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर आएगा उसी को आंसर कह देंगे। मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा 78387। मतलब जो भी नंबर अपने पास रखा हुआ होगा उसी को हम क्या कह देंगे, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसी को अपन क्या कह देंगे, उसी को अपन लोग आंसर कह देंगे। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। आ जाओ यार नेक्स्ट बात करता हूं, आगे आगे समझेंगे। टाइप नंबर कौन सा आने वाला है, बोलो सर टाइप नंबर 5 आने वाला है। कौन सा टाइप नंबर आने वाला है, बोलो सर टाइप नंबर आने वाला है 5। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर टाइप नंबर 5 में क्या होगा, तो समझो कि टाइप नंबर 5 में किस तरह के प्रश्न यहां पर बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न यहां पर बन सकते, सुनिएगा। कई बार प्रश्न इस तरह का बन जाता है कि 1.321 प्लस 7 पॉइंट, इस पर वार है पॉइंट। अगर मैं आपसे कह दूं कि 432 पर वार, बात क्लियर ना, प्लस 53
0.121 पर वार। इस तरह का प्रश्न बन गया और सवाल कह रहा है कि इसका परिणाम बताइए, इसका रिजल्ट बताइए मेरे भाई। तो आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 321 डिवाइडेड बाई 999, बात क्लियर, प्लस 7432 डिवाइडेड बाई 999। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 53.121 ना पॉइंट ना 53.121 डिवाइडेड बाई 999, बात क्लियर ना। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये भी बन सकता है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो जरा आप समझिए। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो भी नंबर अपने पास आएगा उसको आप ये कर दीजिए कि यार उसे एक बार नोट करिए पहले कि नंबर क्या है। नंबर है अपने पास 1.321 और फिर से क्या है 321, इस तरह का नंबर है और रिपीटेशन है, वार सिस्टम है तो अनंत तक रिपीटेशन है, बात क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्या है अगला 7.432 और 432, इस तरह से संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बात क्लियर ना। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करेंगे तो आगे क्या है सर 53 कोई नंबर और नेक्स्ट क्या करना है बोलो 121 इस तरह से क्या हो रहा है नंबर बोलो सर रिपीट हो रहा है। अब मैं आपसे कह दूं कि यार आप इसे जोड़ के बता दीजिए, इसे ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो यार अनंत तक तो जो बात है वो तो मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 3 और 1 4 हो जाने वाला है, 3 2 5 और 4 9 हो जाने वाला है, 3 4 7 और 1 8 हो जाने वाला है, फिर से अपन इसे जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसे प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा बोलो सर 4 3 7 और 1 8, 3 2 5 और 2 7 हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है मेरे भाई, इसे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाने वाला है 5 4 9 हो जाने वाला है। यहां पर क्या गलती कर दी है क्या, 1 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 हो जाएगा। ये बेटा 9 नहीं होगा, इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं हम कि सर ये 9 तो नहीं होगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं इसको कि क्या आने वाला है समझिएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो सर, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 2 5 7 आ जाएगा, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा। इसे प्लस करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा बोलो सर 4 आ जाएगा, 3 2 5 5 और 2 7 आ जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये नंबर बार बार फिर से रिपीट हो गया। इसे प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 7 3 10 11 का 1 और ये कितना आ जाएगा 61। इसका मतलब इसका परिणाम जो आने वाला है सर, इसका परिणाम हमें क्या दिख रहा है, इसका परिणाम दिख रहा है 61.874 और अनंत तक इसका रिपीटेशन है। तो बेटा इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि 874 पर वार। बात समझ में आई ना, पक्की बात है, मतलब इस बात को हम ये भी कह सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। अगर सवाल इस तरह का रहेगा तो तोड़ दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं जो वार सिस्टम से पूछा गया। क्या पूछा गया सर, टाइप नंबर चाहो तो आप उसे नेक्स्ट टाइप कह सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट जो भी टाइप नंबर है उसे आप वो कह सकते हो। और समझो प्रश्न क्या पूछा गया मेरे भाई, प्रश्न ये पूछा गया कि हमारे पास इस तरह का कोई नंबर है, ठीक है ना, इस तरह का कोई नंबर है और नंबर है 0.037। बात क्लियर ना। और आपको क्या बताना है इसका बोलो सर, इसका हमें क्यूब रूट बताना है। क्या बताना है भाई, इसका हमें क्यूब रूट बताना है, इसका घनमूल बताना है। क्या करना है, इसका क्यूब रूट बताना है, ठीक है ना। इसका क्या बताना है, क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। बात क्लियर। तो करना क्या होगा जरा समझो आप मेरी बात को। ये प्रश्न जब पूछा गया तो क्या परिणाम मिला, हमें रिजल्ट क्या मिला, ये जरा समझ लो। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि सर जी इस बात को अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इस नंबर पर वार है, ये नंबर पर क्या है सर वार है, तो क्या करेंगे सर 0.03037 क्या करेंगे बोलो सर 999 ये कह देंगे सर इसे। बेटा बात क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि अगर आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए
तो आप कहेंगे सर ये 27 बार कटता है इससे। कितनी बार? 27 बार। तो मेरे भाई परिणाम क्या होने वाला है? बोलो सर परिणाम होने वाला है 1/27। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्यू रूट बताइएगा तो इसके क्यू रूट में बेटा क्या बनेगा? इसका क्यू रूट बनेगा कि सर अगर इसका क्यू रूट हमें बनाना है तो आप देख रहे हैं कि 27 का आशय आ जाएगा, मतलब क्या? बोलो सर 1/3 आ जाएगा। बेटा पक्की बात है ना? क्या आ जाएगा सर? 1/3 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि और क्या हो सकता है सर इसकी बात अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.33 पर वार। बात क्लियर ना? मतलब इसका परिणाम ये भी हो सकता है। समझ में आ गई सर बात? कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात है। छोटा कंसेप्ट था, छोटी बातें थी। नेक्स्ट बहुत जल्द अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात करूंगा। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।